हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 29,950 ऑलमोस्ट 30,000 पे है। सुबह से हम यही देख रहे हैं, 30 से थोड़ा नीचे, बल्कि कल से थोड़ा ऊपर जा रहा है। दोस्तों, आपको पता है बीटीसी एक पैटर्न में घूम रहा है, साइडवेज पे चल रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है? और ये वो टाइम होते हैं कि जहाँ में आप ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं, मार्केट्स को समझ सकते हैं, कुछ स्टडी कर सकते हैं, ताकि जब मार्केट में वॉल्यूम आए और मार्केट ज़्यादा मूवमेंट ले, आप उसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है? आप अपने एक्सपीरियंस को एनालाइज़ कर सकते हैं, अपने लॉसेस को एनालाइज़ कर सकते हैं, साइकोलॉजी को सेट कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता है और मार्केट स्लो वॉल्यूम के साथ चलती है, ठीक है? ख़ैर एनीवे आज आप आपको ये भी याद होगा कि जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहे थे, यहाँ तक पहुँचे थे, तो दुनिया तबाह हो चुकी थी कि जनाब अब तो बिटकॉइन मून पे चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारी वीडियो के नीचे उस दिन के कमेंट में आ रहा था कि जी आप अकेले ही हो बेरिश, बाकी सारे तो मून पे चले गए हैं जी, हमने तो मून पे चले जाना है। तो मैंने उनको कमेंट पे रिप्लाई भी किया था कि भई आप मून पे जा सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमने अभी ज़मीन पे रहना है, ठीक है? सो अ, ऑलमोस्ट महीना हो गया, बिटकॉइन आपको पता है यहाँ पे घूम फिर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है और स्टिल हम ज़ोन में हैं। यहाँ से उठे ऊपर निकल जाएँ, ऊपर से उठे नीचे आ जाएँ, पॉसिबिलिटी है कि हम ऐसे ही ज़ोन में थोड़ी देर और रहें, ठीक है? और अदरवाइज़ हमें ज़ोन को ब्रेक करना है ऊपर से या नीचे से एंड वी हैव टू वेट फॉर दैट, ठीक है? डेफ़िनिटली अगर मैं आपको बताऊँ मैं अ, मुझे बिटकॉइन में ऊपर की तरफ कोई इतनी ख़ास पावर नहीं लग रही है कि वो अभी ऐसा ब्रेक करे अनलेस उसके पास कोई बहुत बड़ी न्यूज़ ना हो, बहुत बड़ा कोई बाइंग प्रेशर ना आ जाए। तो बिटकॉइन का कोई बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हुए नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? ख़ैर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको रियल ट्रेडिंग का पता हो। कोशिश करते हैं कि आपको सिखाएँ कि ट्रेडिंग किसको कहते हैं। आपको साइकोलॉजिकली ट्रेन करें, आपको मेंटली ट्रेन करें, ये नहीं कि सिर्फ़ अपना हम फ़ायदा देखें। और आपको हम वो चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं जो किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई होंगी, ठीक है? क्योंकि सिर्फ़ प्रो ट्रेडर ही, रियल ट्रेडर ही इन टूल्स को और इन चीज़ों को जानते हैं और ट्रेडिंग के टेक्स्ट को जानते हैं। कोई कोई भी न्यू या बिगिनर इसको नहीं जान सकता है इतना ईज़िली, ठीक है? ख़ैर एनीवे सबसे पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं, फिर हम जाएँगे लिक्विडेशंस की तरफ और फिर टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेंगे। अच्छा, ये हमारी वेबसाइट है, इस पे ज़रूर विज़िट कीजिए। डिस्कॉर्ड है हमारा, सोशल मीडिया है, हमारे पार्टनर एक्सचेंज है और उसके अलावा ट्रेडिंग टूल है। यहाँ पे आप क्लिक करके जो भी आईडी बनाएँगे आपको डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके अगर आप आईडी बनाएँगे और ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा डिस्कॉर्ड भी फ्री है आपके लिए और इंडिकेटर भी फ्री है आपके लिए, ठीक है? तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं हमारे एडमिन्स को। तो ख़ैर फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स 56 है। मार्केट ने क्या किया, दोबारा स्लाइट ग्रीड में एंट्री ली है, ठीक है? कल हम न्यूट्रल में थे, अब फिर ग्रीड में एंट्री ली है, ठीक है? तो पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से फिर एक एक पुश ऊपर की तरफ ले, जो मैंने आपको अभी दिखा भी रहा था, और उसके बाद ग्रीड फिर यहाँ तक पहुँच जाए और फिर मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है? ख़ैर टीए करते हुए उस पे हम डिटेल में बात करेंगे। यूरोपियन ट्रेडिशनल मार्केट ग्रीन रही है आज, एशियन ज़्यादातर रेड रही और यूएस मार्केट जो है वो मिक्स रही, ठीक है? एस-एन-पी को मुझे ज़्यादा ग्रीन नज़र आया और ये ज़्यादा नैस्डैक ज़्यादा रेड नज़र आया, ठीक है? ऊपर से देखें गोल्ड ने पुश लेना शुरू किया हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, डिक्सी का वैसे कोई इतना अच्छा हाल नहीं है, वो नीचे की तरफ डॉलर जा रहा है, यूरो आसमान की तरफ निकल रहा है, कंटीन्यूअसली ऊपर जा रहा है, तो दिस इज़ हाउ मार्केट में चीज़ें चल रही हैं। 105 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं क्रिप्टो में, 32,900 लोग लिक्विडेट हो गए, ठीक है? सिर्फ 24 घंटे में 32,900 यानी 33,000 कह लो। $105 मिलियन उन्होंने मार्केट मेकर्स को दे दिया, एक्सचेंजेस को दे दिया, जी आप ले जाओ, हमें नहीं चाहिए हमारे पैसे, ठीक है? डोंट बी फूल, आप ऐसी चीज़ें नहीं करें। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का आप क्या बर्दाश्त कर सकते हो, कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, कितने पे स्टॉप लॉस से आपको खुद अपना आप एनालाइज़ करना होगा और ये सीखना होगा, ठीक है? बाकी रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो हमारी भी है और भी दोस्तों की होंगी। आप उनको पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें। आज अगर हम डाटा की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोर रिटेल सेल मंथ ओवर मंथ और रिटेल सेल ये दोनों इम्पोर्टेंट थे। दोनों रेड आए, 0.2 दोनों कम हुए, समहाउ डिक्सी के लिए अच्छे नहीं थे, ठीक है? लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये समहाउ अच्छे हैं। सो इनका कोई, क्योंकि इनका डबल इफ़ेक्ट हो जाता है, बेशक डिक्सी के लिए ये रेड दिखा रहा है अच्छे नहीं है, इकोनॉमी के लिए अच्छे हैं, इसलिए उसका आई डोंट सी कि ऐसा रिएक्शन होगा कि बहुत ज़्यादा डिक्सी नीचे चले जाए या बहुत ज़्यादा क्रिप्टो ऊपर चल जाए, ऐसी कोई स्टोरी नज़र नहीं आती है, ठीक है?
खैर, लार्ज क्रिप्टो करेंसी मिक्स्ड एज़ अ रिपल राइजेज़। अच्छा, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज़ ऊपर जाने लग गई, लाइक मैटिक, ADA, डॉज और बीटीसी भी। और रीज़न तो आपको पता है ना, रिपल केस जीत गया था, उसकी वजह से कुछ ईटीएफ, ये दोनों मेन रीज़न्स हैं जिस पे चल रही हैं। लेकिन उसके अलावा फिर भी हमने जो अपनी साइकोलॉजिकल हद बनाई हुई है ना, कि उसको क्रॉस 32,500 को क्रॉस करना है तो बुलिश होना है, वो क्रॉस नहीं हो रही है। वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो वो क्रॉस नहीं होगी, तब तक सिर्फ़ हम बेरिश हैं, और हमें कोई बेरिश होने का शौक भी नहीं है, ठीक है? कैथी वुड्स आर्क फंड डंप 26 मिलियन मोर इन कॉइनबेस। इन्होंने कल भी मेरे ख़्याल 50 मिलियन डंप कर दिए थे, आज भी 26 मिलियन कर दिए। शेड 13 मिलियन मोर ऑफ टेस्ला शेयर, और टेस्ला शेयर भी डेफ़िनिटली अब ऊपर की तरफ जाएँगे। उनकी अर्निंग्स आने वाली है, ठीक है? तो जब अर्निंग आने वाली है, ये ऊपर की तरफ पंप लेगा, डेफ़िनिटली प्रॉफ़िट लेके फिर डंप उनको भी किया जाएगा। ख़ैर, इस वीक में अगर आप देखें ना, की इवेंट, ये हमारा आज हो गया है, कल हमें बिल्डिंग परमिट डाटा मिलेगा, एग्जिस्टिंग होम सेल डाटा मिलेगा, जॉबलेस क्लेम डाटा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। फिर ये अर्निंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, जिसमें नेटफ्लिक्स और टेस्ला की अर्निंग भी आ रही है, ठीक है? बैंक ऑफ अमेरिका की आज बताता चलूँ आई है, उसने भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट किया, मैंने कहा 7 बिलियन समथिंग उसने प्रॉफ़िट लिया, ठीक है? 10% ऑफ एस-एंड-पी 500 रिपोर्ट्स अर्निंग, ठीक है ना? 10% की अर्निंग आ रही है, ठीक है? वी आर 10 डेज़ आउट ऑफ द फेड मीटिंग, और 10 दिन रह गए हैं फेड मीटिंग के लिए, ये भी आपने याद रखना है, जिसका कल भी मैंने ज़िक्र किया था। और डेफ़िनिटली इ इंटरेस्ट रेट हाइक होना है, और उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो मार्केट पे आएगा ही, ठीक है? बिग मूव कमिंग थैंक्स टू बायर इंटरेस्ट। अच्छा, बिग मूव आएगी, लेट्स से वी आर ऑल वेटिंग। बिग मूव मेनली वही है, ईटीएफ का सिनेरियो चल रहा है, या रिपल का सिनेरियो चल रहा है, और उसी ने मार्केट को थोड़ा सा उठाया था, और अब भी उसी पे ही होप की जा सकती है। मार्केट इज कंफर्म इन अप ट्रेंड। ट्रेडिशनल मार्केट की बात हो रही है। स्टॉक मिक्स आफ्टर रिटेल सेल डाटा जो आया, उससे स्टॉक मिक्स हुआ, जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि कुछ ग्रीन है, नैस्डैक रेड रहा और वो ग्रीन है, ठीक है? तो ख़ैर, चलते हैं थोड़ा इनटू द ब्लॉक देखते हैं। ये हमें बेरिश दिखा रहा है। मैं इसको एक दफ़ा फिर रिफ्रेश करूँ। अगर मोस्टली बेरिश दिखा रहा है, डेफ़िनिटली हम इस वक़्त समहाउ बेरिश सिग्नल ही ज़्यादा होंगे। देखें, ये भी सारे बेरिश हैं, ये भी बेरिश है। सिर्फ़ ये मोमेंटम जो है न्यूट्रल है। ये भी जैसे ही बेरिश होगा तो मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ ही जाएगी, ठीक है? ऊपर की तरफ जाने के बजाय हमें नीचे की तरफ ही नज़र आएगा। हे ब्लॉक की तरफ चले जाते हैं। हे ब्लॉक को अगर 12 आवर्स में भी देखें, 12 आवर में देखें, तो हमें थोड़ी-थोड़ी लिक्विडिटी ऊपर और नीचे करीब नज़र आती है। 7 डेज़ में जाएँगे तो वो ज़्यादा आई थिंक सूटेबल होगा, तो 7 डेज़ को चेक कर लेते हैं। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ओके, इसको खोलते हैं जी यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखें 29,200 पे अच्छी लिक्विडिटी है। ऊपर अगर देखें 31,350 पे, 31,350 पे अच्छी लिक्विडिटी है। नॉट इंटरेस्टेड भई, नॉट इंटरेस्टेड। हमें कुछ और दिखाओ, जिससे हमें कुछ समझ आए। अच्छा, लिक्विडेशंस को अगर आप देखें ना, डेल्टा लिक्विडेशंस को आप देखें, एक तो लेवरेज लोगों ने अन्यथा यूज़ किया हुआ है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखें, इस वक़्त मेरा ख़्याल 10 बिलियन की डेल्टा शॉर्ट्स हो गई हुई हैं, ठीक है ना? 10 बिलियन की शॉर्ट्स की लिक्विडेशन बन गई है ऊपर की तरफ, ठीक है? तो डेफ़िनिटली स्पेशली यहाँ पे ये हैवी लिक्विडेशन है। अगर आप इसको देखें, ये 100x है, और ये 50x है, और ये 25x है, ठीक है? तो मार्केट भी फ़ौरन रिटर्न लेती होती है, कम से कम 100x और 50x वाले को लिक्विडेट करके, उसके बाद दोबारा अगर उसने नीचे भी जाना हो तो नीचे की तरफ जाती है। नीचे यहाँ पे देखें, ये हमने सिर्फ़ 1 मंथ का निकाला, और ये सबसे सूटेबल इस वक़्त चार्ट होगा 1 मंथ का देखना। अगर आप इसको इस ज़ोन को देखें, यहाँ पे आपको 1, और यहाँ पे 36,000 से ऊपर 2, यहाँ पे 2 आपको ना शेड्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी गहरा एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, और सबसे गहरा 24,000 पे है, ठीक है? तो व्हाट आई एक्सपेक्ट, 28,800 28,900 तक तो लाज़िम चला जाएँगे, ठीक है ना? यहाँ तक तो हम चले ही जाएँगे, और उसके बाद अगर रिकवरी ऊपर की तरफ क्विकली नहीं कर सके, तो फिर हम मज़ीद नीचे की तरफ जाएँगे, ठीक है ना? तो जैसे ही, और ये लाज़िम कब चले जाएँगे, जैसे ही हम ज़ोन को तोड़ते हैं, ठीक है? जो हमारा ट्रेडिंग ज़ोन है, उस टीए करते हुए मैं आपको दिखाऊँगा। उस ज़ोन को हम ऑलमोस्ट तोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कल भी नहीं तोड़ सके थे, आज शायद तोड़ दें। तो जैसे ही वो उसको हम तोड़ेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आता है 28,800, और दूसरा टारगेट हमारे पास आता है 27,000 ऑलमोस्ट, ठीक है? तो आपने इसी को ज़हन में रखना। अ, ये
थोड़ा देख लेते हैं मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है। अच्छा मार्केट में अगर देखें शॉर्ट ज़्यादा अच्छा मुझे 1 मिनट ठहरें। उम, शॉर्ट ज़्यादा लगी हैं। लॉन्ग ज़्यादा लगी हैं। लॉन्ग्स ओके। अच्छा यहाँ पे देखें इस ज़ोन में ओवरऑल लॉन्ग्स ज़्यादा हैं शॉर्ट से इस टाइम तक, ठीक है? अ, अगर मैं इसको इस वक़्त हम कहाँ पे हैं 4 आवर में 30 मिनट का चार्ट मैं ज़रा देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें 487 और ये या लॉन्ग्स अभी तक हमारे पास ज़्यादा हैं। डेली चार्ट में चले जाएँ और हमारे पास सीवीडी टोटल कंटिन्यूअसली नेगेटिव है, ठीक है ना? कंटिन्यूअस नेगेटिव है, लेकिन मार्केट ने उसको सहारा दिया हुआ है ऊपर नीचे आने से ना, काफ़ी दिनों से अगर आप देखें तो सहारा मिला हुआ है। लेकिन जैसे ही मार्केट का वो सहारा खत्म होगा, तो मार्केट ब्रेक कर जाएगी और नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है? लेकिन एनीवे व्हाटएवर इस वक़्त मार्केट को एक अच्छा सहारा मिला हुआ है और मार्केट कंटिन्यूअसली उसी ज़ोन में है जिसके हम ऑलमोस्ट महीना होने वाला है हमें। लेकिन अब ये ज़ोन टूटेगा और इस ज़ोन के टूटते ही आपको भी रेडी होना है कि मार्केट नीचे की तरफ निकलती है या ऊपर की तरफ निकलती है और आपने ट्रैप नहीं होना। सबसे पहली बात जब भी ज़ोन में आते हुए ना 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपने यहाँ से लेट्स से लॉन्ग भी पकड़नी है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है और नीचे क्या है तो ट्रैप नहीं होना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया होता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जब मार्केट आई आपने शॉर्ट भी पकड़नी है। हमें पता था उस वक़्त 31,700 पे शॉर्ट हमने हमने लेनी थी, ठीक है? हमें करना क्या चाहिए, हमें यहीं से कॉर्नर से शॉर्ट ली, उसके बाद उसके नीचे आए, उसके बाद इसका रिएक्शन देखा कब तक हम पॉज़िटिव में हैं। अगर आपको लग भी रहा है तो आप यहाँ से शॉर्ट से निकल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, अगर आपने यहाँ से इस ज़ोन में लॉन्ग पकड़ी है और मार्केट दोबारा नीचे आती है, तो आप उससे निकल सकते हो। और मेनली आपका जो है ना उम, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये 29,400 452 है। अच्छा समहाउ मार्केट यहाँ से क्विक रिटर्न ऊपर की तरफ ले सकती है और ये यहाँ पे आप डेली में देखें 50 ईएम में भी है और ये प्रीवियस हाई होगा और अगर मार्केट यहाँ पे आए और बहुत स्पीड से आके स्विंग फेलियर पैटर्न बना के यहाँ करे तो आपकी लॉन्ग पक्की है। मार्केट कहाँ जाएगी? यहाँ पे स्विंग फेलियर पैटर्न आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है? जैसे इसको भी आप स्विंग फेलियर पैटर्न कह सकते हैं। मार्केट देखो नीचे आई उसके बाद ऊपर की तरफ तो स्विंग फेलियर पैटर्न जब मार्केट बनाएगी प्रीवियस लो से लिक्विडिटी सारी उठाएगी, 50 ईएमए को टेस्ट कर लेगी, उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर आके इस ज़ोन तक बड़ा ईज़िली आ सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे जब मार्केट आती है, आपको डेफ़िनेटली केयर करनी चाहिए कि यार मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रही है नीचे की तरफ या ऊपर पुश कर जैसे ही आप देखते हो कि दोबारा ऊपर आ गई है और स्विंग फेलियर पैटर्न को बना रही है, आप यहाँ से ट्रेडिंग में एंट्री होने की दोबारा तैयारी करते हो, जब नीचे से ऊपर जाती है। ये नहीं कि पहले नीचे आते हो, ठीक है? मार्केट की कन्फर्मेशन पहले लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है? अच्छा बाकी थोड़ा मैं ज़ोन की बात कर लूँ। अच्छा ये देखें इसकी मैं बात करना चाह रहा था, ये यहाँ पे कल हम नीचे की तरफ आए लेकिन हमने क्या किया दोबारा एंट्री ज़ोन में दे दी। फिर ऊपर लगे रहे, अभी भी हम दोबारा नीचे की तरफ हम दोबारा ज़ोन में चले गए। इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे अगर जाके देखेंगे ना तो समहाउ अब ये तो ख़ैर 1 आवर का इससे भी छोटे में चले जाएँगे तो आपको ये नज़र आएगा कि यार डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और इसके हिसाब से तो मार्केट को ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए और डब्ल्यू पैटर्न इसीलिए बनता है, मार्केट ने यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया हुआ है, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया हुआ है और मार्केट यहाँ तक लोग ट्रैप हैं। मार्केट अगर यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ जाती है, तो ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर निकल गई, इस चीज़ को क्रॉस कर गई, फिर मार्केट फुल ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इनको जो जिनको ट्रैप किया है, उनको वो फ्री फ्री कर रही है। ठीक है? फिर वो यहाँ की ट्रैप पकड़ रही है, सिर्फ़ यहाँ की। ठीक है ना? यहाँ का उसने पकड़ लिया, यहाँ का पकड़ लिया, यहाँ पे ट्रैप पकड़ लिया, लोगों को लाइक शॉर्ट में पकड़ लिया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने में इंटरेस्टेड है। ठीक है? तो ये अ, इन चीज़ों का एक तो अगर आप ख़्याल रखें, आपको डेफ़िनिटली लर्निंग होगी। दूसरा, मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा ये देखें, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, ठीक है ना? यहाँ पे अगर आप देखें गोल्ड का चार्ट है और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमारा है बीटीसी का चार्ट, ठीक है? नाउ इसमें आप एक चीज़ को गौर करें, पहले मैं गोल्ड पे आता हूँ। गोल्ड यहाँ से ऊपर गया, साइडवेज़ पे चला, ऊपर गया, ठीक है? बीटीसी नीचे आया, साइडवेज़ पे चला, अभी नीचे जा रहा है, ठीक है? अच्छा अगर बीटीसी
गोल्ड से अपोज़िट चलता है, तो जब ये ऐसे ऊपर गया और ये इसको भी ऐसे नीचे की तरफ ही आना चाहिए, इफ आई एम करेक्ट, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है? होना क्या चाहिए, ये पीछे साइडवे की ये मूव थी, ये इसने रेड बनाई, इसने ग्रीन बना ली, इसने साइडवे कर लिया, इसने साइडवे कर लिया, इसने ब्रेकआउट कर लिया, तो समहाउ इसका ब्रेकडाउन ही बनता है, ठीक है? क्योंकि बीटीसी मोस्टली गोल्ड के अपोज़िट या गोल्ड को लेट फॉलो करता है, ठीक है ना? लेट फॉलो भी करता है। यानी पहले जो गोल्ड मूव ले लेता है, वो उससे कुछ दिन के बाद वो मूव लेता है, ये थोड़ा गैप डाल के लेता है, तो ऐसा भी होता है, ठीक है? मोस्टली क्या होता है, ये दोनों एक-दूसरे के अपोज़िट ही चलेंगे। तो समहाउ मुझे मुझे एक सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट को यहाँ से अगर रिजेक्शन मिली और जो हमारा ज़ोन है हमने उसको ब्रेक कर दिया ना, या ये 800 ईएमए को आप ले लो। 800 ईएमए को मैं सिंपल आपको बताऊँ, 800 ईएमए को आप ले लो। ये भी एक इसको आप अपनी हद समझ लो कि अगर इसके नीचे हम आ गए ना, तो बस हम नीचे ही जा रहे हैं। ठीक है ना? काफ़ी नीचे जा रहे हैं। अगर हम फ़ास्ट होके आते हैं और उसी को 4 आवर को कंप्लीट कर लेते हैं, स्विंग फेलियर पैटर्न, लॉन्ग में एंट्री, और हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। इस चीज़ का आपने रखना है ख़्याल, ठीक है? बाकी मैं पिछली वीडियोज़ में जो बातें की हैं, जो आपको चीज़ें बताई हैं, जैसे कि ये हमारे पास पैटर्न बना हुआ है, ठीक है? आप देखें, अच्छा, ये पैटर्न देखें, ये यहाँ पे ये व्हाइट और ये व्हाइट लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है? मार्केट अभी तक इसके नीचे, मार्केट इसके नीचे क्लोज़ कर देती है, लेट्स से डेली को, ठीक है ना? इस लाइन के नीचे क्लोज़ कर देती है डेली को, तो डेफिनिटली इट्स अ बेयरिश साइन, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ आके आप ये भी ज़हन में रख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे 2 वेक्टर कैंडल्स हैं, और मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ आते हुए इन वेक्टर कैंडल्स को कंप्लीट करके दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है। करेक्ट? तो इन दैट केस अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो 26,800, 26,600 बड़ा ईज़िली मार्केट टारगेट ले सकती है। ठीक है? आप यहाँ से लॉन्ग ढूँढ रहे होंगे, मार्केट और नीचे आए, और नीचे आए, और आए, और वेक्टर कैंडल्स को रिकवर करे, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकले। ठीक है? अनएक्सपेक्टेड मूव्स होती हैं ना, ठीक है? तो इसलिए आपने अपने टारगेट्स पे देखना होता है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि यहाँ से हम दोबारा इनसाइड रिकवरी ले लेंगे, तो हम ऊपर वाले इस जगह पे दोबारा चले जाएँगे। ठीक है? यहीं से हम अगर रिकवरी लेते हैं, ऊपर चले, लेकिन अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं 50 ईएमए को, और नई कैंडल स्टार्ट कर लेते हैं, तो हम फिर यहाँ तक ही आएँगे। ठीक है? तो आई होप आपने वो मूव पकड़नी है जो कि मार्केट मेकर करते हैं, जो कि हमा बिटकॉइन करता है। आपने उस मूव को एनालाइज़ करना और उसको पकड़ना। बाकी आपको अपडेट करते लाज़िम हम करते रहते हैं, उसमें भी डिस्कॉर्ड में भी। ठीक है? अच्छा, समहाउ एथेरियम की तरफ अगर आए ना, तो एथेरियम का हमारे पास उस वक़्त यही टारगेट था कि मार्केट यहाँ तक आएगी। अब भी एथेरियम का एथेरियम का जो टारगेट है ना, तकरीबन यही गोल्डन पॉकेट तक ही मुझे नज़र आ रहा है, अनलेस के मार्केट सही से अगर गिरती है ना उधर से, तो फिर यस हम यहाँ तक आ सकते हैं, 1430 तक। बीटीसी अगर 26,000 वाली जगह पे जाता है, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, ठीक है? तो हमारे पास है जी यहाँ पे एक टारगेट गोल्डन पॉकेट से ऊपर जाने का, और डेफ़िनिटली अगर नीचे हम कैंडल क्लोज़ कर देते हैं और कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आएँगे, तो ये ट्रेंड लाइन या ये 1450 कह लो, ये हमारी नेक्स्ट जगह होगी। क्यों आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास वेक्टर कैंडल है, और मार्केट नीचे आते हुए इन वेक्टर कैंडल को यहाँ तक रिकवर करे, उसके बाद ऊपर आए, और फिर हम नेक्स्ट बिग मूव ऊपर की तरफ लें, और ये बड़ा हेल्थी होगा अगर ऐसे मार्केट चेक कर लेती है। ठीक है? नाउ अ, इसको 1 आवर में थोड़ा देख लें। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, मार्केट पॉसिबल है हम यहाँ से उठें और फिर वही जैसे बीटीसी साइडवेज़ पे चल रहा है, ये यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए, यहाँ से ऊपर जाए। ये यहाँ पे तकरीबन इसका यही है। ये गोल्डन पॉकेट या ये 0.78 यानी 1820 से लेके 1980 या 2000 तक आप इसका लगा लें। ठीक है ना? दूसरी सूरत में अगर बीटीसी साइडवेज़ पे चल रहा है, ये भी साइडवेज़ पे चल रहा है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट आपको और चीज़ बताने वाली है जो मैं नहीं बता सका। कल थोड़ी-सी मैंने इस पे बात की थी, ठीक है? ये देखिए ना, बीटीसी की डोमिनेंस नीचे की तरफ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बीटीसी की डोमिनेंस ऐसे नीचे की तरफ आती है, ऑल्ट कॉइन सीज़न आ सकता है, ऑल्ट कॉइन ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया, बट येस इट इज़ पॉसिबल। दूसरा आपको ये भी देखना है कि बीटीसी आप कह रहे हैं कि जी वो आसमान को क्रॉस कर लेगा, वो कहाँ पे चला जाएगा, वो कैसे चले जाएगा? अगर आप
इस बात को याद रखें कि बीटीसी से पैसा निकल रहा है। यहाँ पे 616 बिलियन था बीटीसी में कुछ दिन पहले और इस वक़्त यहाँ पे 577 बिलियन है। कितने बिलियन डॉलर निकल गया है, ठीक है मेरे भाई? 618 बिलियन की मार्केट कैप है किस दिन? 22 जुलाई को 22 जुलाई को सॉरी 14 जुलाई को 14 ठीक है? आज कितनी है? 18 कितना ये फ़र्क है? 3 दिन का। 3 दिन में कहाँ से 618 से 580 बिलियन अगर कहें कि यार नहीं बिटकॉइन तो मून पे चला जाएगा, पहले पैसे तो आने दो ना बिटकॉइन में। बिटकॉइन गरीब हुआ पड़ा है, उसके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, उसको कोई ले नहीं रहा और अब मून पे ऐसे तो नहीं जाएगा ना, ठीक है? मार्केट कैप भी यहाँ से ब्रेक मारे ना और 596 को ज़रा क्रॉस करे, देन वी विल थिंक अल छोटा-सा पॉज़िटिव, थोड़ा-सा पॉज़िटिव, ठीक है? 596 बिलियन को क्रॉस करे तो। तो इन चीज़ों पे नज़र रखिए, बाकी आपको अपडेट करते रहेंगे। फोमो होने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा साइकोलॉजिकली अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करो दोस्तों। आपने फोमो नहीं होना, आपने मार्केट का वेट करना है, मार्केट ने खुद आपके पास आ जाना, ठीक है? मार्केट में एक टाइम आता होता है, वॉल्यूम नहीं आता यूरो में कर लो डॉलर में कर लो, एसएनपी में कर लो, कहीं टेस्ला में कर लो, ठीक है? देयर आर सो मेनी वेज़ सिर्फ़ क्रिप्टो ही तो नहीं है ना। लेकिन क्रिप्टो में अगर वॉल्यूम नहीं है तो आप पैनिक हैं और आप जल्दी-जल्दी लॉन्ग लगाना चाह रहे हैं या आप शॉर्ट लगाना चाहते हैं, उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, एक उल्टा नुकसान में फँस जाओगे। सीखो, एनालाइज़ करते रहो, एक टाइम आएगा जब मार्केट में दोबारा एक दफ़ा पैसा आएगा, जब ईटीएफ चल पड़ेगी, जब जो इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा लेके आएँगे, मेरे भाई तुम लोग कमाओगे। यस और ये जो आपने इस टाइम में अपना टाइम दिया हुआ होगा, वो आपके काम आएगा। अच्छा लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर पॉसिबल है तो। बाकी आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे।